फिल्म उत्तरी इराक से शुरू होती है, जहां यूनाइटेड स्टेट्स के स्नाइपर्स के एक स्क्वाड को एक मिशन की देखरेख करने का काम सौंपा जाता है। ये मिशन एक टेररिस्ट ग्रुप के लीडर यूसुफ अबाद और उसके परिवार को निकालने और उन्हें निकालने के लिए एक एक्सट्रैक्शन पॉइंट तक ले जाने का है। इसी बीच टेररिस्ट को खबर मिलती है कि अमेरिकन सैनिक आ रहे हैं। ये मानते हुए कि ये उनकी ज़मीन है, वे इसे बचाने के लिए पूरी तैयारी करते हैं अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से। जैसे ही स्नाइपर्स बातचीत करते हैं, वे अपने टारगेट और उसकी गाड़ी को देख लेते हैं। हालांकि वे यूसुफ को उसके अतीत की वजह से सेफ पैसेज देने में असहज महसूस करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल कारणों से उन्हें ऑर्डर मानने पड़ते हैं। यूसुफ अमेरिकन सैनिकों से अपनी सुरक्षा करने के लिए कहता है, ये दावा करते हुए कि उसके पास ज़रूरी जानकारी है जिससे उन्हें फ़ायदा हो सकता है। उसी समय टेररिस्ट ग्रुप के कई सदस्य एक छिपे हुए रास्ते से पिकअप पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जब उनके लीडर को ले जाया जा रहा होता है तो वे चुप रहने से मना कर देते हैं। उनका प्लान मिशन को नाकाम करना है, जिसकी शुरुआत स्नाइपर स्क्वाड को खत्म करने से होती है। आखिरकार टेररिस्ट एक स्नाइपर को ढूंढ लेते हैं, लेकिन सैनिक जल्दी से उनमें से एक को मार गिराता है। थोड़ी देर बाद डॉसन बताता है कि उनकी जगह का पता चल गया है और दुश्मन के एक स्नाइपर ने उसे गोली मार दी है। यूएस स्नाइपर टीम का लीडर फ्रैंक अपना ईयरपीस निकालता है, अपनी जगह छोड़ता है और टिमोथी की चेतावनी के बावजूद डॉसन की तरफ दौड़ता है कि वो छिपकर ना भागे। जब टेररिस्ट उन्हें घेर लेते हैं तो हालात तेजी से काबू से बाहर हो जाते हैं। इस अफरा तफरी में फ्रैंक अचानक और बिना सोचे समझे एक फैसला लेता है, जिसमें टेररिस्ट लीडर और उसके परिवार को मार दिया जाता है। 10 साल बाद लॉस क्रूज के न्यू मैक्सिको में फ्रैंक ने मिलिट्री छोड़ दी है, लेकिन उस घटना की यादें उसे परेशान करती रहती हैं। जो हुआ उसका बोझ उसके दिमाग में रहता है और वो अपना गिल्ट अपने तक ही रखता है। वो एक सपोर्ट ग्रुप में जाता है जहां दूसरे लोग खुलकर अपनी परेशानियां शेयर करते हैं, लेकिन जब उससे बोलने के लिए कहा जाता है तो वो मना कर देता है। आर्मी छोड़ने के बाद फ्रैंक अपना ज्यादातर समय अपनी ऑटो रिपेयर शॉप चलाने में लगाता है, जो अब उसकी इनकम का मेन सोर्स है। उसका एम्प्लॉय पेड्रो कस्टमर की कार रिपेयर करके आता है और फ्रैंक उसे डिनर पर बुलाता है, लेकिन पेड्रो मना कर देता है क्योंकि उसकी डेट है। उस शाम फ्रैंक अपनी पत्नी कैसी और अपनी सौतेली बेटी शैनन के साथ डिनर करता है। कैसी उसे और शैनन को वीकेंड पर घूमने ले जाने के लिए कहती है। वो बताता है कि उसे रिपेयर की हुई कार कस्टमर के घर पहुंचानी है। कैसी साथ चलने की जिद करती है। फ्रैंक सुझाव देता है कि वो पेड्रो को ले आए, लेकिन कैसी कहती है कि वे पिकअप ट्रक में चले जाएंगे और शनिवार को रुकने से मना कर देती है। जब शैनन उसे मनाने के लिए अपने चार्म का इस्तेमाल करती है तो वो आखिरकार उन्हें अपने साथ आने देने के लिए मान जाता है। हालांकि वो असहज महसूस करता है क्योंकि कस्टमर एक पावरफुल क्राइम लॉर्ड है जिसके लिए वो कभी काम करता था। अगले दिन वो क्राइम लॉर्ड की हवेली में पहुंचता है और उसके सबसे खतरनाक आदमियों में से एक नेल्सन से मिलता है, जो एक जवान औरत के साथ खड़ा है। फ्रैंक कहता है कि वो बहुत जवान दिखती है। नेल्सन उससे पूछता है कि क्या वो खो गया है। फ्रैंक जवाब देता है कि वो रिपेयर की हुई कार देने आया है। नेल्सन मजाक में उसे ग्रीस मंकी कहता है और कहता है कि वो उसे बताएगा कि कहां जाना है। फ्रैंक जवाब देता है कि उसे रास्ता पता है और वो उसके पास से गुजरने की कोशिश करता है, लेकिन नेल्सन उसे पकड़ लेता है, जिससे लड़ाई हो जाती है। जब नेल्सन चाकू निकालता है और फ्रैंक को चाकू मारने की कोशिश करता है, क्राइम लॉर्ड का भरोसेमंद दाहिना हाथ लाजरस नाम का एक आदमी बीच में आता है और लड़ाई रोक देता है। फिर लाजरस फ्रैंक को क्राइम लॉर्ड लियो से मिलने ले जाता है। अंदर फ्रैंक लियो की बेटी निक्की के बर्थडे सरप्राइज की तैयारी देखता है। निक्की जल्द ही अपने पिता के साथ आती है और एक्साइटेड होकर पूछती है कि क्या वो उनकी दी हुई नई बाइक चला सकती है। लियो मान जाता है और किचन में खाना खा रहे नेल्सन से कहता है कि वो उस पर नजर रखे। नेल्सन हमेशा ऑर्डर मिलने की शिकायत करता है, जिससे लियो को गुस्सा आता है। लियो उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने दोबारा इस तरह बात की तो वो लाजरस से उसकी जीभ कटवा देगा। फिर लियो फ्रैंक को कार रिपेयर के पेमेंट के तौर पर कैश से भरा एक लिफाफा देता है। फ्रैंक को जल्दी ही एहसास हो जाता है कि ये रकम जरूरत से कहीं ज्यादा है। लियो मानता है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया क्योंकि वो चाहता है कि फ्रैंक हिटमैन के तौर पर काम पर वापस लौट जाए। फ्रैंक इस ऑफर को साफ मना कर देता है। फिर भी लियो जिद करता है कि वो पैसे रख ले और उसे जाने दे। फ्रैंक ट्रक के पास लौटता है जहां कैसी और शैनन इंतजार कर रहे होते हैं और घर वापस चला जाता है। उस रात फ्रैंक 10 साल पहले की घटना के बारे में एक बुरे सपने से जागता है। वो टिमोथी को फोन करता है, लेकिन जब टिमोथी जवाब देता है तो फ्रैंक चुप रहता है।
अगली शाम फ्रैंक एक न्यूज़ रिपोर्ट देखता है जिसमें बताया गया है कि निक्की की हिट एंड रन एक्सीडेंट में मौत हो गई है। ये खबर उस पर बहुत असर डालती है क्योंकि उसने देखा था कि लियो अपनी बेटी से कितना प्यार करता था। टैसी उससे पूछती है कि क्या गड़बड़ है, लेकिन वो जवाब देने से बचता है। इसके तुरंत बाद लाजरस उसे कॉल करता है लेकिन फ्रैंक नहीं उठाता। थोड़ी देर बाद लाजरस और कई आदमी फ्रैंक के घर पहुंचते हैं। लाजरस उसे बताता है कि लियो निक्की की मौत का बदला लेने के लिए उसकी मदद चाहता है। फ्रैंक मना कर देता है और कहता है कि वो कारें ठीक करता है, लोगों को नहीं, और वो क्रिमिनल दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता। हालांकि जब लाजरस उसे धमकी देता है तो फ्रैंक को एहसास होता है कि उसके पास कोई असली ऑप्शन नहीं है। इस बीच कैसी देर रात के आने पर ध्यान देती है और पूछती है कि वे आदमी उनके घर क्यों आए थे। फ्रैंक उसे यकीन दिलाता है कि यह सिर्फ अधूरा काम है और इसका उनके परिवार से कोई लेना देना नहीं है। शैनन बीच में टोकती है, फ्रैंक से उसे बिस्तर पर लिटाने के लिए कहती है। ऐसा करने के बाद फ्रैंक कैसी से कहता है कि उसे जाना है। कैसी उसे रुकने के लिए कहती है लेकिन वो मना कर देता है। ऐसा करने के बाद गुस्से और दुख के साथ वो उसे थप्पड़ मारती है। वो शांति से उससे कहता है कि वो उस पर हाथ नहीं उठाएगा, जिससे वो उसे धक्का देकर चली जाती है। जब फ्रैंक लियो की हवेली पहुंचता है तो वो उसे अपनी बेटी की मौत पर टूटा हुआ और दुखी पाता है। लियो बताता है कि वो कितना चाहता है कि जिम्मेदार आदमी को तकलीफ हो। फ्रैंक सुझाव देता है कि इसके बजाय लाजरस इसे संभाले। लियो जवाब देता है कि लाजरस बड़े कामों के लिए काम का है, लेकिन इस स्थिति में फ्रैंक के हुनर वाले किसी की जरूरत है। फ्रैंक उसे याद दिलाता है कि वो रिटायर हो चुका है। फिर लियो फ्रैंक को धमकी देता है कि अगर वो मना करता है तो वो कैसी को उसका काला अतीत बता देगा। फ्रैंक नहीं चाहता कि उसकी पत्नी को उसके इतिहास के बारे में सच्चाई पता चले, इसलिए वो बिना मन के मान जाता है। अगले दिन लाजरस फ्रैंक को संदिग्ध के बारे में डिटेल्ड फाइलें देता है ताकि वो तुरंत काम शुरू कर सके। फ्रैंक को उस आदमी की लोकेशन का पता लगाने में ज्यादा समय नहीं लगता। सही जगह चुनने के बाद वो अपनी स्नाइपर राइफल सेट करता है और एक्शन के लिए तैयार होता है। जब वो सस्पेक्ट को उसके परिवार के साथ देखता है तो उसे सालों पहले की अपनी बुरी गलती याद आती है। याद उसे ट्रिगर दबाने से रोकती है। इसके बजाय वो राइफल नीचे कर देता है और पुलिस को उस आदमी को अरेस्ट करने देता है। फ्रैंक को पता नहीं था कि लियो ने अपने एक आदमी को उस पर नजर रखने और सब कुछ रिपोर्ट करने का ऑर्डर दिया था। जब लियो को पता चलता है कि फ्रैंक ने एक्शन लेने से मना कर दिया है तो वो लाजरस को सस्पेक्ट और फ्रैंक दोनों को खत्म करने का ऑर्डर देता है। घर वापस आकर कैसी चौंक जाती है जब लाजरस और उसके आदमी अंदर घुस आते हैं। वे उसे गोली मार देते हैं और शैनन को किडनैप कर लेते हैं। इस बीच लाजरस पुलिस काफिले को रोकता है, सस्पेक्ट को पकड़ लेता है और लियो की मांग के अनुसार उसे टॉर्चर करने के लिए ले जाता है। फ्रैंक घर लौटता है और कैसी को घायल पड़ा देखकर डर जाता है। वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। मदद के लिए बेताब वो टिमोथी अपने पुराने स्नाइपर टीममेट से कांटेक्ट करता है और बताता है कि शैनन को ले जाया गया है। टिमोथी मदद करने के लिए मान जाता है। हॉस्पिटल में फ्रैंक कैसी से मिलता है जो बहुत दुखी और गुस्से में है। वो उस पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाती है और जो हुआ उसके लिए उसके छिपे हुए अतीत को दोषी ठहराती है। फ्रैंक दिल से माफी मांगता है और वादा करता है कि वो और टिमोथी शैनन को सुरक्षित घर ले आएंगे। वो उससे आराम करने के लिए कहता है जब तक वो इसे संभालता है। फ्रैंक और टिमोथी लियो की हवेली की ओर जाता है, लेकिन जब वे पहुंचते हैं तो लियो, लाजरस और शैनन जा चुके होते हैं। उन्हें अंदर बचा हुआ एक आदमी मिलता है। टिमोथी उसे काबू करने में कामयाब हो जाता है। हालांकि वो आदमी अचानक फ्रैंक की बंदूक पकड़कर उसे गोली मार देता है। बिना किसी हिचकिचाहट के टिमोथी उसे मार देता है। बदकिस्मती से इससे उन्हें ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं मिलता कि शैनन को कहां ले जाया गया है। इस बीच अपनी बेटी की मौत के दुख में डूबा लियो शैनन को अपने होम टाउन ले जाता है। हालांकि लियो शैनन के साथ बहुत प्यार से पेश आता है, लगभग अपनी बेटी की तरह। वो डरी हुई रहती है और बस अपनी मां के पास लौटना चाहती है। इस बीच लियो की पत्नी मार्ता को लगता है कि शैनन को किडनैप करना बहुत आगे बढ़ गया है और वो उससे ये पागलपन खत्म करने के लिए कहती है, लेकिन वो सुनने से मना कर देता है। क्योंकि फ्रैंक पहले लियो के लिए काम करता था, इसलिए उसे पता है कि लियो और लाजरस के बारे में जानकारी कहाँ ढूंढनी है। वो और टिमोथी मेक्सिको में लियो के एक बड़े ड्रग ऑपरेशन में जाते हैं। वे तेजी से गार्ड्स पर काबू पा लेते हैं और उनसे शैनन की लोकेशन के बारे में सुराग उगलवाने के लिए मजबूर करते हैं। जैसा कि उम्मीद थी, लाजरस को लगता है कि फ्रैंक उनके पीछे आएगा और नेल्सन को उसे खत्म करने का ऑर्डर देता है।
फ्रैंक नेल्सन को एक बार में ट्रैक करता है, उस पर हमला करता है और उस पर यह बताने के लिए दबाव डालता है कि शैनन को कहां रखा गया है। उसी समय टिमोथी लियो के बाकी आदमियों को संभालता है। जरूरी जानकारी मिलने के बाद फ्रैंक नेल्सन को मार देता है। अब ये पता चलने पर कि शैनन को लियो के घर पर रखा गया है, फ्रैंक और टिमोथी हथियारबंद हो जाते हैं और आखिरी टकराव के लिए तैयार हो जाते हैं। इस बीच लैजरस एस्टेट के चारों ओर सिक्योरिटी बढ़ा देता है ताकि फ्रैंक अंदर न घुस सके। हालांकि लैजरस और उसके आदमी अनुभवी स्नाइपर्स का मुकाबला नहीं कर सकते। एक एक करके वे गोलीबारी में हार जाते हैं। लड़ाई के दौरान टिमोथी बुरी तरह घायल हो जाता है, जिससे फ्रैंक को अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। ये महसूस करते हुए कि उसका बचाव कमजोर हो रहा है, लियो बंदूक की नोक पर शैनन को पकड़ लेता है और भागने की कोशिश करता है। जैसे ही वे भागने की कोशिश करते हैं, उनका सामना फ्रैंक से होता है। फ्रैंक मांग करता है कि लियो शैनन को छोड़ दे और बदले में उसकी जान बख्शने का वादा करता है। मार्ता लियो से शैनन को जाने देने की गुजारिश करती है, उसे याद दिलाती है कि वो उनकी बेटी नहीं है और उसका एक प्यार करने वाला परिवार इंतजार कर रहा है। लियो उसे नज़रअंदाज करता है और फ्रैंक पर हमला करने के लिए तैयार करता है। एक छोटे से मौके का फायदा उठाकर शैनन लियो का हाथ काट लेती है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। उसी पल फ्रैंक लियो के सीने में चाकू घोंप देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। कहानी फ्रैंक के शैनन को घर लाने और कैसी से किया अपना वादा पूरा करने के साथ खत्म होती है।